मोस्ट वेलकम है। मैं नदीम देवरिया गोरखपुर से। गोल्डन ब्लूम में आपका स्वागत है। आज अप्रैल का 21 है, डे है, आज ट्यूसडे है। इस समय काफ़ी धूप हो रही है और ऐसे पौधों को सर्वाइव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा हीट वेव चल रहा है, जिसकी वजह से दोनों टाइम पानी डालने के बावजूद भी पौधे ऐसे लग रहा है जैसे उनको पानी ही नहीं दिया गया है। फ्लावरिंग तो हो रही है, बट गुलाब को सर्वाइव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। ग्रोथ है, बट उतनी ग्रोथ नहीं है जितनी की होनी चाहिए। फिर भी ओवरऑल ग्रीनरी है, मेंटेन किया गया है, कोशिश किया गया है कि पौधे अच्छे से चल सकें। काफ़ी ही स्टॉक होने के बावजूद भी प्लांट्स सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। इस हवा इतनी तेज़ है कि नेट भी नहीं लगाए जा सकते हैं। बस ये है कि इनको शिफ्ट किया जा सकता है जहाँ पे कम इनको धूप लगे। बट इस समय ओवरऑल काफ़ी धूप लग रहा है, सुबह से लेकर शाम तक धूप ही धूप रह रहा है। फिर भी कोशिश यही है कि प्लांट सर्वाइव करें, और प्लांट्स अभी चल भी रहे हैं, सब ग्रीनरी है। तो टाइम वाटरिंग के बाद भी देखने में ऐसा लग रहा है कि इसको वाटर ही नहीं दिया गया। ओवरऑल ग्रोथ अच्छी है प्लांट्स की। अभी कोई प्लांट डाई नहीं किया हुआ है, सभी प्लांट्स चल रहे हैं, लेकिन जो फ्लावरिंग हो रही है, खिल भी रहे हैं, तो धूप की वजह से जल्दी ही एक ही दिन में ही विल्टेड हो रहा है। बाकी गुलाब अभी ठीक ठाक चल रहे हैं। गुलाब के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है इस समय हीट को लेके, क्योंकि हीट का एक लिमिट होता है कि इतने देर तक हम लोग धूप में रहते हैं। लेकिन अगर जब प्लांट्स बहुत ज़्यादा हो तो ये सोचना पड़ता है कि हम प्लांट्स को रखें कहाँ, क्योंकि चारों कॉर्नर में तो प्लांट ही प्लांट है। इसके लिए शिफ्टिंग करना पड़ता है थोड़े थोड़े साइड को लेके, कि किसको थोड़े ज़्यादा साइड में रखेंगे वहाँ थोड़ा कम धूप लगेगा। और बहुत ऐसे प्लांट्स हैं जिनको ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है, जैसे कि हिबिस्कस है, उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है हिबिस्कस में, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जितनी सन लविंग प्लांट है और जितनी ज़्यादा वो हीट में रहेगा उतनी अच्छी फ्लावरिंग होगी। बट सन स्ट्रोक इतने तेज़ हवा आ रहे लू की तरह कि पत्ते इस तरह से हो जाए जैसे मानो उनको एकदम सन स्ट्रोक लग जा रहे हैं प्लांट्स को भी। तो भी ओवरऑल ग्रीनरी चली रही। आप देख सकते हैं ये जो प्लांट्स हैं इसको भी हीट स्ट्रोक लगा हुआ है। देख सकते हैं दोनों टाइम वाटरिंग करने के बावजूद भी पत्तियाँ इस तरह से सिकुड़ रही हैं। और ऐसे दोनों टाइम वाटरिंग करने के बावजूद भी देखिए कैसे लग रहा है मॉइस्चर, लग रहा है पत्तियों में से मॉइस्चर ही चला गया है, इतनी ज़्यादा हीट स्ट्रोक आ रही है। हालांकि इधर धूप होने के बाद से फिर उसके बाद से धूप कम हो जाता है, इधर थोड़ा साइड होने की वजह से। फिर भी शाम तक लू चल रहा है, जिसकी वजह से ये धूप की वजह से पत्तियाँ बहुत ही ज़्यादा सन स्ट्रोक झेल नहीं पा रही हैं, और इस तरह से पत्तियाँ विल्टेड होकर लटक जा रही हैं। तो काफ़ी इसमें चैलेंजिंग है हीट स्ट्रोक को लेके समर में प्लांट्स को मेंटेन करना टू मच डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि अभी तो अप्रैल पूरा ख़त्म भी नहीं हुआ, लेकिन जो हीट चल रहा है वो जून की तरह चल रहा है कि मई जून में जो ज़्यादा हीट स्ट्रोक चल रहे हैं, और पूरे दोपहर तक लू चल रहा है। लू की वजह से पत्ते इस तरह से विल्टेड हो रहा है। तो जो ज़्यादा कोमल पत्तियाँ होती हैं, जैसे कि इनको कम धूप की ज़रूरत है, तो इसी वजह से ये प्लांट्स इसी तरह से विल्टेड होने लग रहे हैं या पत्तियाँ मुरझाने लग रही हैं सन स्ट्रोक होने की वजह से। तो इनको कम धूप में ज़रूरत है रखने के लिए। तो अभी हम शिफ्टिंग करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट डे में। जो इस साइड में हमारे प्लांटर रखे गए हैं, इनको धूप में रखा जाएगा, और इनमें जो हमारे कम धूप के पौधों की ज़रूरत होती है, जैसे कि हमारे रोजेज़ है, उनको सर्वाइव कराना इंग्लिश रोजेज़ को बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इसको मैं अभी इस साइड में रखूँगा। बैगन वैगन जो फ्रूटिंग प्लांट्स हैं उनको मैं उस साइड में रख दूँगा। इस तरह से प्लांट्स को भी शिफ्टिंग करके हम चला सकते हैं। देख सकते हैं कि रोज़ है, मैंने इस साइड रखा हुआ है, यहाँ पे कम धूप है, तो ये फ्लावरिंग अभी पूरी तरह से फ्लावरिंग नहीं हुई है, लेकिन बहुत मस्त है फ्लावर। ये पिंक रोजेज़ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। बाकी मनी प्लांट्स है, अदर मैंने प्लांट्स उसको भी मैंने वॉल पे रख दिया हुआ है, तो सभी चल रहा है। इसके अलावा जो हमारे और भी प्लांट्स है, जैसे मैंने कहा कि हिबिस्कस को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है,
इसके अलावा एरो से वो भी अच्छे से चल रहा है दीवार में। इसके अलावा मनी प्लांट है, उसकी भी ग्रोथ अच्छी हो रही है। अजूबा का प्लांट है, उसकी अच्छी से ग्रोथ हो रही है। और इस समय बेली जो है काफ़ी फ्लावरिंग हो रही है बेली की, लेकिन इनको भी सन स्ट्रोक लग रहा है तो थोड़ी पत्तियाँ इस तरह से विटर्ड होने लग रही है। और जो हिबिस्कस है शाम तक खिला रहता था, वो हीट स्ट्रोक लगने की वजह से इस तरह से दिखाई दे रहा है। फिर हम गार्डनर को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है प्लांट्स को लेके, सर्वाइव कराने को लेके, बट ओवरऑल प्लांट्स अभी चल रहा है। वी आर फेसिंग द चैलेंजेस राइट नाउ, फिर भी वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट की सभी चीज़ें अच्छे से चल सके, सारे प्लांट्स हमारे सर्वाइव करें। और जैसे मैंने कहा कि हम इसको स्पेस शिफ्टिंग करेंगे नहीं, स्पेस को अगर चेंज कर देंगे, जिसको कम होगा हीट की ज़रूरत उनको कम चाहिए, जिनको ज़्यादा। जैसे ये देख सकते हैं चांदनी के प्लांट्स हैं, इनको हीट का ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, देख सकते हैं। अरे अच्छे से चल रहा है। इसके अलावा मधुमालती है, ये भी प्लांट अच्छे से चल रहा है। सभी प्लांट देख सकते हैं अच्छे से चल रहा है। हिबिस्कस के प्लांट्स है बहुत सारे वेराइटी में, सब अच्छे से चल रहा है। लेकिन यहीं क्रोटन के प्लांट्स में हीट का ज़्यादा ही असर है, देख सकते हैं। तो सबके अपने अपने एक स्ट्रेंथ है किसी भी चीज़ को फेस करने के लिए। जैसे ये है कि हीट को ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है तो इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो देखो बेकिया के प्लांट से इस तरह से पत्तियाँ झुलस जाती हैं, तो इसलिए प्लांट्स को जगह को शिफ्ट करना ज़रूरी है। बाकी ओवरऑल प्लांट्स आप देख सकते हैं हेल्थी हैं, चल रहे अच्छे से। ये मेरे गवावा के प्लांट्स है और इसके अंदर फ्लावरिंग आ रही है, बहुत सारी फ्लावरिंग आ रही है। सबसे एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है वो मीली बग का, कि सब जगह सब प्लांट्स में हिबिस्कस में सबसे ज़्यादा, और इसके अलावा जो हमारे फ्रूट्स के जो प्लांट्स है जैसे गवावा, इसमें बहुत ही ज़्यादा मीली बग लग जा रही है। बाकी रोजेस तो ठीक ठाक चल रहे हैं, उसके अंदर कोई मीली बग नहीं। यही है कि हीट ज़्यादा होने की वजह से फ्लावर ज़्यादा टाइम तक नहीं रुक पा रहा है, फिर भी हमारे फ्लावर हैं वो चल रहे हैं। यानी हमारा जो भी प्लांट्स है वो अच्छे से चल रहा है। अभी यही है कि हमारे चैलेंजिंग है कि जो मिनिएचर रोजेज़ हैं उनको बचाना बहुत ज़रूरी है धूप में। तो इसको मैं कल इसको शिफ्ट कर दूंगा अलग जगह पे, ताकि इस बार हमारा जो ये है लिली काफ़ी फ्लावरिंग हुआ, मैंने अलग अलग बल्ब लगा दिया था, तो बहुत अच्छे से चला। एक जो फ्लावरिंग प्लांट्स है वो किसी भी सिचुएशन में बहुत अच्छे से चलता है, वो है सदाबहार का फ्लावर जो अच्छे से चलता है। बाकी और प्लांट्स ठीक ठाक है, बट वी हैव टू बी चैलेंजिंग टू द फेस द स्टिक इन्वायरमेंटल कंडीशन। आई होप आपको सभी चीज़ें अच्छी लगी। ऐसा है आपको वीडियोज़ अच्छा लगा तो मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।